आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रेन्स देखने वाले हैं जो कि रोजमर्रा के ट्रेनों से बिल्कुल अलग होंगे। इस लिस्ट में सारे ट्रेन अपने आप में अजूबे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है घोड़ों से खींचे जाने वाली ट्रेन। तो इसके नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये ट्रेन हमारे लिस्ट में क्यों है। सबसे पहले इनका यूज किया जाता था कोयला ढोने के लिए। ये ट्रेन सबसे पहले टोरंटो में 1861 में चालू हुआ और सबसे अजीब बात यह है कि ये ट्रेन भारत में भी चला करता था। ये 1873 में भारत में शियालदा से अर्मेनियन घाट स्ट्रीट तक, जो कि सिर्फ 3.9 किलोमीटर की दूरी को तय करता था। ऐसे ट्रेन अभी भी ब्रिटेन के कुछ जगहों में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए चलाए जाते हैं। ज़ेपेलिन ट्रेन 1929 में क्रूकेनबर्ग नामक एक जर्मन एयरक्राफ्ट इंजीनियर ने इस ट्रेन को बनाया था। इस ट्रेन की खास बात ये थी कि इसे ढकेलने के लिए एक बड़े पंखे का इस्तेमाल हुआ करता था। टेस्ट के दौरान इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 230 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई थी। इसके बड़े पंखे को चलाने के लिए 600 हॉर्स पावर का BMW का पेट्रोल इंजन इस्तेमाल होता था। अपने जमाने का सबसे आधुनिकतम रेलवे होने के बावजूद भी ये ट्रेन चल नहीं पाया। इसके ताकतवर पंखे इसके भारी भरकम वजन को ढकेलने के लिए काफी नहीं थे। ये सिर्फ एक ही डिब्बे को ढकेल पाता था। इसके अतिरिक्त इसके खुले पंखे प्लेटफॉर्म में खड़े यात्रियों के लिए एक खतरे की तरह देखा जा रहा था। इन्हीं कारणों से इस ट्रेन को आगे सार्वजनिक नहीं किया गया। तीसरे नंबर पर है रेल स्ट्रीट बस। ये ट्रेन 1950 के आसपास जर्मनी में चला करता था। ये एक ट्रेन और एक बस का मिला जुला रूप था। 118 हॉर्स पावर के डीजल इंजन के दम पर ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे रोड पर तथा 120 किलोमीटर प्रति घंटे रेलवे लाइंस पर चला करता था। ये ट्रेन आजकल के लोकल ट्रेन्स की तरह चलती थी। इसके अंदर 43 सीट्स हुआ करती थी तथा 24 लोगों के खड़े होने की जगह थी। इस ट्रेन की अनोखी बात ये थी, जरूरत पड़ने पर अपने रेल में चलने वाली पहियों को उतार दिया करता था और रास्ते में चलते वक्त अपने टायर वाले पहियों को उतारा करता था। हमारे सूची में चौथे नंबर पर है रोटरी स्नो प्लाउ। इस ट्रेन का हमारे सूची में होने का कारण ये है कि ये ट्रेन इंसानों को यातायात या फिर माल ढोने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे जगहों में जहां बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। बर्फीले मौसम में जब रेल ट्रैक्स ढक जाते हैं तब इन ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन ट्रेनों के द्वारा रेलवे ट्रैक्स में से मोटी बर्फ के चादरों को हटाया जाता है। ये ट्रेन बहुत ही धीमी गति से चलते हैं। इनका अनोखा डिजाइन इन्हें इस काम को करने में सहायता करता है। इस ट्रेन का डिजाइन J.W. इलियट नामक एक व्यक्ति ने किया था, जो ना ही एक इंजीनियर था ना ही एक साइंटिस्ट था, बल्कि वो एक डेंटिस्ट था। पांचवें नंबर पर है टर्बो ट्रेन। ये ट्रेन 1968 से 1982 के बीच में कनाडा तथा 1968 से 1976 के बीच में USA में चला करता था। ये अपने समय के सबसे तेज रफ्तार से चलने वाले ट्रेनों में से एक था। इस ट्रेन की अनोखी बात ये थी, ये गैस टरबाइन इंजन से चलता था। गैस टरबाइन इंजन एक ऐसा इंजन होता है जो कि डीजल इंजन तथा इलेक्ट्रिक जनरेटर का सम्मिलित रूप होता है। इस इंजन के एक छोर से बहुत तेज रफ्तार से हवा को खींचकर एक संकरे रास्ते से कुछ अन्य ज्वलनशील पदार्थ के साथ मिलाकर भेजा जाता है, जिसे दूसरे छोर में पहुंचने से पहले इग्नाइट कर दिया जाता है। इस इग्निशन के वजह से बहुत गर्म एवं तेज गैस बनती है। इस गैस से एक टरबाइन को चलाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और इस इलेक्ट्रिसिटी से चलता है ये ट्रेन। ये ट्रेन अपने समय में 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को छू चुका था, लेकिन इस ट्रेन को चलाने के लिए आधारभूत संरचना सही नहीं होने की वजह से इस ट्रेन को कुछ साल बाद बंद कर दिया गया। छठे नंबर पर है एरो ट्रेन। ये ट्रेन एक होवरक्राफ्ट और एक रेल का मिश्रण है। होवरक्राफ्ट यानी एक ऐसा वाहन जो कि जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरकर आगे बढ़ता है। ये ट्रेन जमीन से कुछ इंच ऊपर चलने की वजह से इसे घर्षण का सामना नहीं करना पड़ता है और इस वजह से चलते वक्त इसको काफी ज्यादा रफ्तार मिल सकती। इसमें इस्तेमाल होने वाली पटरी अन्य ट्रेनों के पटरियों से अलग थी। एक टेस्ट के दौरान इस ट्रेन ने 421 किलोमीटर प्रति घंटे के तेज रफ्तार को प्राप्त करके इतिहास रच दिया था। इस ट्रेन को चलाने में काफी ज्यादा लागत आने की वजह से इस ट्रेन को कोई वास्तविक रूप मिला ही नहीं। इस ट्रेन के टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्स को अभी भी फ्रांस के देहाती इलाकों में देखा जा सकता है। 7वें नंबर पर जापान रेलवे सेंट्रल L0 सीरीज। ये ट्रेन अब तक की सबसे तेज ट्रेनों में से एक है। इस ट्रेन का स्पीड एक टेस्ट के दौरान 602 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुका था। इस ट्रेन को चलाने का मैकेनिज्म भी काफी अनोखा है। ये ट्रेन जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैरते हुए आगे बढ़ता है। इस भारी भरकम ट्रेन को हवा में तैराने के लिए चुंबकीय शक्तियों का प्रयोग किया जाता है और इसे आगे बढ़ने में सहायता करता है कुछ लीनियर मोटर्स। इस ट्रेन की और एक अनोखी बात यह है कि इस ट्रेन को चलाते वक्त इसमें कोई इंजीनियर नहीं रहता। आपातकालीन स्थिति में इस ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए 2 कैमरे लगे हुए हैं
जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। अगर आप इस ट्रेन में बैठे हैं और ये ट्रेन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो बाहर का नजारा कुछ ऐसा होगा। अगर आपको हमारे प्रेजेंटेशन पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव देना मत भूलिएगा। थैंक यू।